तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। देखिए जैसे इस टाइम क्या है बेटा कि ये वायरस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, तो ये बेटा इस टाइम ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना। तो क्या है ये वायरस, क्या नाम है इसका, चलिए इस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं और कैसे फैलता है, साथ ही साथ इसको आप कैसे रोक सकते हैं, उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई और कैसे ये संज्ञान में आया। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको देते हैं और इसके बाद दोबारा आपको इस वीडियो को किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा कि क्या है एचएमपीवी वायरस, किस मामले में कैसे फैल रहा है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे, है ना। तो वीडियो में बेटा शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। देखिए सबसे पहले हमने शामिल किया है इसमें कि एचएमपीवी वायरस जिसका नाम रखा गया है बेटा, तो ये क्या है और ये कैसे फैलता है, तो ये इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे भाई रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को जो है बेटा लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको स्टडी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि क्या है एचएमपीवी वायरस, यानी कि जो आप एचएमपीवी वायरस बता रहे हैं ये क्या है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इस वायरस की उत्पत्ति, यानी जो एचएमपीवी वायरस है बेटा, तो इस वायरस की उत्पत्ति करीब 200 से 400 साल पहले चिड़ियों से हुई थी। एचएमपीवी वायरस की जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो एचएमपीवी वायरस की उत्पत्ति बेटा लिखा गया यहाँ पर कि 200 से 400 साल पहले किससे हुई थी, चिड़ियों द्वारा हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए तब से लेकर अब तक एचएमपीवी ने खुद से कई बार बदला, यानी एचएमपीवी ने खुद को कई बार बदला, यानी एचएमपीवी जो वायरस है वो अपने में कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहा है। अब ये चिड़ियों को संक्रमित नहीं करता। पहले तो स्टार्टिंग चिड़ियों से हुई थी, लेकिन वर्तमान में बेटा ये चिड़ियों को संक्रमित नहीं करता। 2001 में ये पता चला कि ये इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ठीक है बेटा, 2001 में खोज हुई जिसके दौरान ये पता चला कि एचएमपीवी वायरस जो है ये भी इंसानों को संक्रमित कर सकता है। तो ये एचएमपीवी वायरस क्या है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे बताते हैं बेटा कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं बचने के। बेटा हम ध्यान देंगे कि एचएमपीवी वायरस जो है ये हमारा कैसे फैलता है। ठीक है, यानी एचएमपीवी जो वायरस है ये कैसे फैलता है ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सबसे पहले बेटा एचएमपीवी वायरस फैलता है खांसने और छींकने से, यानी अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो इस वायरस के फैलने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। हाथ मिलाने से भी ये वायरस क्या होता है, फैलता है। अगला बेटा गले मिलने से ये वायरस फैलता है। एक दूसरे को छूने से भी ये वायरस फैलता है। साथ ही साथ बेटा उस सरफेस यानी उस सतह को छूना जिस पर थूक के कण हों। ठीक है बेटा, यानी ऐसे मान लीजिए कोई सतह है सरफेस, उस पर थूक के कण लगे हुए हैं तो उसको भी छूना नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही साथ बेटा आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गंदे हाथ से अपना चेहरा या नाक को अगर आप छू रहे हैं या आँख या मुंह छू रहे हैं तब भी ये वायरस क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। आगे देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट आप देखें बेटा एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, यानी कैसे आप पता चलेगा कि एचएमपी वायरस किसी को भी हो गया है। एचएमपीवी वायरस जो है बेटा वो किसी को हो गया है तो इसके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण में देखेंगे सबसे पहला तो बेटा आपको बुखार आएगा, फीवर आएगा, तो आपको समझ जाना है कि एचएमपीवी वायरस के लक्षण इनमें हो गए हैं। खांसी और नाक बंद होना, यानी अगर खांसी आ रही है, आपको नाक बंद हो रहा है, तब भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। गले में खराश आना, अगर गले में बेटा खराश है तो भी आपको एचएमपीवी वायरस होने के चांसेस हैं। सांस लेने में परेशानी होना, अगर आपको सांस लेने में परेशानी है तो भी एचएमपीवी वायरस का खतरा बढ़ सकता है। संक्रमण बढ़ने पर ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का खतरा, यानी अगर आपके अंदर संक्रमण बढ़ जा रहा है बेटा तो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के खतरा भी आपको हो सकता है। अब देखेंगे इससे बचने के क्या उपाय हैं भाई, यानी एचएमपीवी वायरस से हम बच कैसे सकते हैं। देखिए बेटा तो इनमें क्या देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है, यानी कि हम किन किन बातों का ध्यान रख के इस संक्रमण से जो है वो हम बच सकते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि संक्रमित व्यक्ति या सर्दी जुकाम वाले व्यक्ति से दूरी बनाएं, यानी अगर किसी व्यक्ति को बेटा सर्दी जुकाम हो रखा है ना, उस व्यक्ति से आपको क्या करना है, दूरी बना के चलना है। अगला खांसते या छींकते वक्त मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखें, यानी अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो मुंह पर आपको रुमाल रख लेनी है या कोई कपड़ा रख लेना है। ठीक है बेटा, ताकि आपका जो मतलब वो है ना, थूक वगैरह या छींक वगैरह वो दूसरों के पास ना जाए। खांसने और छींकने के लिए अलग अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें, यानी अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं
तो आप अलग अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें। देखिए खांसने और छींकने में डिफरेंस है। छींकेंगे तो आप नाक के द्वारा जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से फैलेंगी, खांस रहे हैं तो आप अलग लगा लीजिए ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। आगे देखिएगा बेटा, सर्दी जुकाम होने पर मास्क पहन कर रखें, यानी घर में अगर किसी को सर्दी या जुकाम हो गया है तो उसको बोलिए कि आप भाई मास्क पहन लीजिए, ताकि आपका जो वायरस है वो मेरे अंदर प्रवेश ना करने पाए। तो सर्दी जुकाम होने पर आपको मास्क को पहन कर रखना है। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, उसके बाद साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए, साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। यानी अगर आपको साबुन और पानी मिल जाए तो उससे आप 20 सेकंड तक हाथ धोइए, तो वायरस के मरने के चांसेस हो जाएंगे। अपने बर्तनों को एक दूसरों के साथ साझा ना करें, यानी कुल मिलाकर जैसे आपको जो बर्तन यूज़ में दिया गया है उसको आपको दूसरों को नहीं देना है, खुद का खुद इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे वायरस से संबंधित, है ना। तो इन चीज़ों अगर आप ध्यान रखेंगे बेटा तो बिल्कुल आप जो है इस HMPV वायरस से बच सकते हैं। ठीक है बेटा, इस HMPV वायरस से बच सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।